मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। आज का दिन महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती का दिन है। इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया। लगभग 1 वर्ष पहले केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए नए कृषि कानून लागू किए गए थे। इन कृषि कानूनों का विरोध किसान लगातार कर रहे थे। पिछले 1 साल से ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों के किसान धरने पर बैठे हुए थे और सरकार से गुहार लगा रहे थे कि वे कृषि कानून को वापस लें, परंतु सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। किसान 1 साल तक लगातार देश के विभिन्न स्थानों पर धरने पर बैठे रहे। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, परंतु ये सभी बेनतीजा निकली, क्योंकि किसान इन कानूनों में संशोधन के एक स्थान पर इनको पूरी तरीके से वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे थे। परंतु अब महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर जब प्रधानमंत्री मोदी महोबा और झांसी आ रहे थे, इसके पहले ही उन्होंने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद किसानों में जबरदस्त खुशी का माहौल है। वहीं संघ से जुड़े हुए किसान संगठन प्रधानमंत्री द्वारा इन कानूनों को वापस लेने का विरोध भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कानूनों को वापस लेने की घोषणा आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखते हुए की गई है, क्योंकि देश के विभिन्न स्थानों में हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि सत्ता में वापसी करना अब काफी मुश्किल हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि वे अपनी बात किसानों को ठीक तरीके से समझा नहीं पाए। खैर, जो भी हो, पर किसानों में जो कहा वह कर दिखाया। आखिरकार सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने ही पड़े। आज जो हम लोगों को सफलता मिली है, जो जीत मिली है, मैं हिंदुस्तान के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं। और जो वहां 900 किसानों ने, लगभग 900 किसानों ने जो शहादत दी है, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं नमन करना चाहता हूं उनकी शहादत को। जिन लोगों ने 1 साल में वहां सर्दी हो, तूफान आया हो, बारिश हो, गर्मी हो, इतने विरोध के बाद जो वहाँ अपनी ताकत से जुटे रहे किसान, मैं नमन करता हूँ, मैं बधाई देता हूँ और मैं उन मृत किसानों को श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि मैं मोदी जी को भी मैं साधुवाद बोलूँगा। अब चूँकि हम लोगों ने ताकत दिखाई है, अगर मैं दिल्ली में हार जाता तो यहाँ से किसानों का आंदोलन हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाता है। अब हम लोगों ने जो ऊर्जा दिखाई है, वास्तव में ये सही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्योंकि इस सरकार में जितने भी आंदोलन हुए उनको कुचला गया, उनको दबाया गया और हमारे साथ भी ये प्रयास किया गया। हम लोगों को पता नहीं क्या क्या कहा गया। उसके बाद भी उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता कि हमने सरकार को क्या कहा या सरकार ने हम लोगों से क्या कहा। कुल मिला के आज इतनी खुशी का दिन है। हमारे खेत बच गए, हमारे खलिहान बच गए और हमारी रोजी रोटी बच गई। यहाँ उद्योग नहीं है कृषि, हमारे पेट पालने का साधन है कृषि।